वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग। इस वीडियो में बात करेंगे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस के बारे में। साथ ही आपको अपसाइड और डाउन साइड के टारगेट भी बताए जाएंगे और साथ ही आपको उसमें कॉल और पुट कैसे बाय करनी है वो भी आपको बताई जाएगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। फिलहाल के टाइम में ये वन डे टाइम फ्रेम के चार्ट में आज के दिन जो एक रेड कैंडल बनाई है फिलहाल के दिन में, क्योंकि जो हमने आपको पिछला जो बताया हुआ था वन डे टाइम फ्रेम का जो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया हुआ था, रेजिस्टेंस था 17,600 का रेजिस्टेंस, जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था। ठीक है, उसी रेजिस्टेंस को उसने मतलब ब्रेक नहीं किया, वहाँ से मतलब रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे की साइड में ये मूव कर गया, यानी कि नीचे की साइड में वापस नीचे की साइड में ये रेजिस्टेंस लेके नीचे की साइड में आ गया ये। ठीक है, और जैसे कि हमने वन डे टाइम फ्रेम में आपको एक सपोर्ट बताया था 17,200 का, वो अभी बरकरार है, यानी कि 17,200 का फिलहाल के टाइम में कोई सपोर्ट अभी इसका ब्रेक नहीं हुआ। अगर 17,200 को नीचे की साइड में अगर ये ब्रेक कर देता है वन डे टाइम फ्रेम में, तो लगभग जो इसके टारगेट हो सकते हैं 16,400 तक के भी आपको टारगेट आने वाले टाइम में दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, 17,600 को वन डे टाइम फ्रेम में अगर अपसाइड में ब्रेक कर देता है तो लगभग 18,000 तक भी ये जाने की संभावना रख सकता है, यानी कि 18,000 तक भी ये जा सकता है, यानी इस लेवल तक ये अपसाइड में मूव कर सकता है। बट मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने पर एक तो इस लेवल पे ब्रेक करने पर थोड़ा सा परेशानी होगी और इस लेवल पे आपको परेशानी होगी थोड़ी सी। ठीक है, इस लेवल पे थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, यानी कि ओवरऑल जो 17,800 से लेके 18,000 का जो लेवल है 200 पॉइंट का, वो थोड़ा सा ब्रेक करने में इसको थोड़ी परेशानी हो सकती है, यानी अप एंड डाउन का मूवमेंट वहाँ पे रह सकता है। ठीक है, ये वन डे टाइम फ्रेम का सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ध्यान रखना है। अब इस ट्रेंड में यानी कि 17,200 से 17,600 तक जो एक लेवल है, 400 से 500 पॉइंट का जो एक लेवल है, वहाँ पे आपको मतलब ओवरऑल जो मतलब स्विंग ट्रेडिंग नहीं करनी है, यानी कि BTST नहीं करना है आपको। अगर हो सके तो इंट्राडे में ही ट्रेड कीजिए। ठीक है, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट डे के लिए इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होगा और अपसाइड और डाउन साइड के टारगेट क्या होने वाले हैं। ये निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम का, जैसे कि हमने आपको पहले बताया भी हुआ था कि जो एक लेवल बना हुआ था 17,600 का, इसका एक रेजिस्टेंस बना हुआ था। ठीक है, उसी रेजिस्टेंस को मतलब ब्रेक नहीं कर पाया और वहाँ से मतलब एक रेजिस्टेंस लेके नीचे की साइड में ये मूव कर गया था। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि 17,500 को अप साइड में अगर ब्रेक करती है तो लगभग जो फर्स्ट टारगेट हो सकता है वो 17,600 तक का भी आपका हो सकता है। ठीक है, मतलब 100 पॉइंट का आपको टारगेट अप साइड में दिया था। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। फिलहाल जो एक मूवमेंट जो चलती हुई आ रही थी इस लेवल से, यानी कि जो हमने आपको पिछले लेवल से आपको इस लेवल से आपको दिखाई थी, इस लेवल से जो मूवमेंट चलती हुई आ रही थी वो एक रेगुलर मूवमेंट थी, यानी कि इस लेवल को अगर देखा जाए तो ये एक मतलब प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी बनाता हुआ जा रहा था, यानी कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाता हुआ एक प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी में अपसाइड में मूव करता हुआ जा रहा था। बट सडन एक रिवर्सल आया 17,600 पर, दो या तीन बार इसने एक टच करने की कोशिश तो की थी, यानी कि एक इस लेवल पे यहाँ पे टच करने की कोशिश की थी, इस लेवल पे टच करने की कोशिश की और थर्ड आपको इस लेवल पे टच करने की कोशिश की थी। मतलब एक दिन में अगर 2 या 3 बार अगर इस लेवल को टच करके वापस रिवर्स लेता है तो डेफिनेटली वो लेवल उस दिन का एक काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस बन सकता है और उस लेवल से आप अगर हो सके तो सेल करने की कोशिश कीजिएगा। इस लेवल को अगर पहचान सकते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे पहचान सकते हैं, कि 2 या 3 बार अगर उस लेवल से टच करके वापस नीचे की साइड में आ रही है तो समझ लीजिए वो लेवल अगर टूटा तो कम से कम डेफिनेटली आपको कम से कम 300 से 400 पॉइंट का अप मूव आपको दिखाई दे सकता है। अगर वो नहीं टूट रहा और वापस नीचे की साइड में रिवर्सल आता है तो डेफिनेटली एक ट्रेंड लाइन नोट करके भी नीचे की साइड में उसको यहाँ पर मतलब इस लेवल पर एक मतलब सेल आउट आप कर सकते हैं, यानी कि इस लेवल पे आप उसको सेल कर सकते हैं। अब ये लेवल भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे ये लेवल सेल आउट का निकाला जाता है, क्योंकि एक जो ये जो पैटर्न मैंने आपको बताया हुआ है था कि ये वाली एक ट्रेंड लाइन है, ये वाली ट्रेंड लाइन मतलब एक हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनता हुआ था, प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी के बेस पे जाता हुआ जा रहा था। अगर इस ट्रेंड लाइन को मतलब जो ड्रॉ की हुई ट्रेंड लाइन है उस ट्रेंड लाइन को नीचे की साइड में अगर ब्रेक करता है और कंफर्मेशन के लिए वापस अप साइड में जाती है कॉल और वापस नीचे की साइड में आती है तो उसका जो लो है, यानी ये वाला, इस लो से आपको सेल करना है। तो डेफिनेटली इस लो से अगर आप सेल करेंगे तो डेफिनेटली आपको 200 से 300 पॉइंट आराम से मिल जाते हैं। ठीक है, ये तो था मतलब आपको बाय और सेल कैसे करना। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, नेक्स्ट डे की जो इसकी मूवमेंट हो सकती है वो नेक्स्ट डे की मूवमेंट आपकी नेगेटिव ही रहने वाली है,
ठीक है। हालांकि इसने क्लोजिंग जो दी है वो क्लोजिंग आपके इस लेवल पे आके दी है फिलहाल 17,415 पे, यानी कि ओवरऑल जो इसने क्लोजिंग दी थी वो क्लोजिंग दी थी इस लेवल पे, और मतलब सॉरी जो लो बनाया था वो इस लेवल पे बनाया था 17,360 या 355 के आसपास का, और जो इसने क्लोजिंग आके दी है वो 17,415 के आसपास दी है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए लास्ट मूवमेंट में एक बड़ी मूवमेंट मतलब 50 से 60 पॉइंट की मूवमेंट अप साइड में आई है। तो इसे तो हम खास मूवमेंट बड़ी मानेंगे नहीं। अगर नीचे की साइड में 360 को अगर ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आपको जो नीचे के जो लेवल मिल सकते हैं वो 200 तक के 240 तक के, यानी कि जो पिछले दिनों का जो लो था उस लेवल तक ये जाने की संभावना कंप्लीटली रखता है, यानी कि 240 से 230 तक डेफिनेटली ये नीचे की साइड में ये जाएगा अगर 360 को नीचे की साइड में कल ब्रेक करता है तो, ठीक है। अब अपसाइड में तो आपको 17,600 है, 17,600 के अपसाइड में बता ही दिया है कि 17,600 को अगर अपसाइड में ब्रेक करता है तो कम से कम 200 से 300 पॉइंट के अपसाइड में जाने की संभावना है, ठीक है। तो ये लेवल है, इस लेवल पे अगर आपको ट्रेड करना है तो डेफिनेटली आप ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। अगर आने वाले टाइम में अगर अभी इसका लेवल अगर आप देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट डे के लिए आपका एक रेजिस्टेंस मैं आपको बता देता हूँ। लगभग रेजिस्टेंस जो बनेगा वही आपका पिछले दिन का रेजिस्टेंस बन सकता है, 17,500 का एक रेजिस्टेंस बन सकता है, और जो इसका सपोर्ट जो बन सकता है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि सपोर्ट आपका लगभग 340 से 360 की रेंज में आपको ये सपोर्ट बन सकता है। यानी ओवरऑल लगभग 100 से 120 पॉइंट का एक नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें आपको ट्रेड नहीं करना है फिलहाल के टाइम में। अगर इसमें नीचे की साइड में अगर ब्रेक करके क्लोजिंग दे देता है तो डेफिनेटली आपको 100 से 150 पॉइंट नीचे की साइड में मिल जाएंगे। अगर अप साइड में ये 400-500 को अप साइड में ब्रेक करता है तो डेफिनेटली आपको 200 से 300 पॉइंट अप साइड में मूवमेंट आपको मिल जाएगी। ये तो था निफ्टी 50। अब बात करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट। बैंक निफ्टी की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमेशा जुड़ने पर आपको स्टॉक्स, बैंक निफ्टी, निफ्टी की कैश, ऑप्शन, फ्यूचर की फ्री ट्रेडिंग कॉल दी जाती है, साथ ही आपको लाइव ट्रेडिंग की फैसिलिटी दी जाती है, और साथ ही एजुकेशनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी आपको बताई जाती है। ये 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है बैंक निफ्टी का। 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट में आज के दिन इसने एक कैंडल बनाई है, यानी उल्टा हैमर भी कहते हैं इसे, और शूटिंग स्टार कैंडल भी कहते हैं, यानी कि ओवरऑल जो एक ग्रीन कैंडल बना है। ग्रीन यानी कि फिलहाल के टाइम में जो पिछली वाली जो ग्रीन कैंडल है, पिछली वाली जो ग्रीन कैंडल है उसी लेवल पे एक ग्रीन कैंडल का एक शूटिंग स्टार बनाया हुआ है इसने आज के दिन में। अगर इसके लो को नीचे की साइड में ब्रेक करके नेक्स्ट डे में यानी अगले दिन में अगर इसके लो को नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है, और ब्रेक करने के बाद में वहाँ पे मूवमेंट में क्लोजिंग दे देता है, तो डेफिनेटली जो आपके टारगेट हो सकते हैं 36,500 तक भी आपके टारगेट आ सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए, ठीक है। अभी ये तो नेक्स्ट डे के लिए। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, नेक्स्ट डे हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बात करेंगे। फिलहाल हम 1 डे टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम में जो आज के दिन का जो हमने रेजिस्टेंस जो निकाला हुआ है, यानी कि ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है इसका 1 डे टाइम फ्रेम पे हमने पहले भी बताया था आपको कि 38,40 का रेजिस्टेंस है, और लगभग आपका जो रेजिस्टेंस जो सपोर्ट हो सकता है वो सपोर्ट आपका 36,500 तक की भी एक सपोर्ट आपका बन रहा है, यानी कि ओवरऑल जो बन रहा है लगभग 1500 से 1700 पॉइंट की एक ओवरऑल जो ट्रेडिंग जोन है फिलहाल के टाइम में। इस तरीके की जो अगर कैंडल बनती है इस ट्रेडिंग जोन में तो डेफिनेटली आपको सेल पे ही आपको फोकस रखना है, ठीक है। ये तो था 1 डे टाइम फ्रेम पे। अब 1 डे टाइम फ्रेम के बेस में हटा के हम इंट्राडे पे ले आते हैं, और इंट्राडे में हम आपको क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस अपसाइड और डाउनसाइड के टारगेट भी बताते हैं आपको। ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। बैंक निफ्टी में 5 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट में फिलहाल के टाइम में पिछले दिन के लिए जो एक रेजिस्टेंस बना हुआ है वो रेजिस्टेंस फिलहाल के टाइम में ये वाला रेजिस्टेंस बनेगा आपका। ये नॉर्मल 37,600 का जो पिछला वाला रेजिस्टेंस है वही रेजिस्टेंस आज का भी रेजिस्टेंस वही बना हुआ है, ठीक है। जो आपका जो सपोर्ट बनेगा वो सपोर्ट जो आपका नियर बाई बन सकता है, नियर बाई जो सपोर्ट बन सकता है 37,300 के आसपास का एक रेजिस्टेंस बन सकता है, यानी 37,600 से 37,300, यानी ओवरऑल जो 300 पॉइंट की एक ट्रेडिंग जोन बना हुआ है फिलहाल के टाइम में। ये एक नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करना है आपको। अगर इसमें अप साइड में अगर 37,600 को अप साइड में ब्रेक करता है तो डेफिनेटली जो फर्स्ट टारगेट हो सकता है वो इस लेवल पे हो सकता है, यानी कि 37,900 तक भी आपको जा सकता है। ओवरऑल 300 से 250 से 300 पॉइंट की अपसाइड में मूवमेंट दे सकता है 37,600 को ब्रेक करने के बाद। 37,300 को नीचे की साइड में अगर ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली आपके जो टारगेट हो सकते हैं वो 37,000 तक के भी हो सकते हैं, यानी कि ओवरऑल जो देखा जाए तो 250 से 300 पॉइंट की नीचे की साइड में और 250 से 300 पॉइंट की अपसाइड में मूवमेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट ब्रेक करने पर मिल जाएगी, डेफिनेटली आपको मिल जाएगी नेक्स्ट डे में, ठीक है। अब ये तो अगर आपको कैसे ट्रेड करना है, कैसे मैं आपको बताता हूँ। 37,600 को अगर अपसाइड में ब्रेक करती है, 37,600 को अपसाइड में
ब्रेक करती है, 15 मिनट की जो कैंडल है वो क्लोजिंग दे देती है, तो डेफिनेटली जो आपको एक कॉल बाय करनी है लगभग कम से कम 200 से 250 पॉइंट के लिए आपको एक कॉल बाय करनी है। कॉल बाय करते हैं तो उसका जो टारगेट है कम से कम 30 से 40 पॉइंट का रखिएगा और एसएल आपको कम से कम 15 से 20 पॉइंट का रखना है। नीचे की साइड में सेम एज इट इज सेम ऐसे ही करना है कि पुट अगर आप बाय करते हैं तो 250 से 300 पॉइंट के लिए पुट आप बाय करेंगे और पुट का जो टारगेट हो सकता है वो पुट आपका जो डेफिनेटली आपको रखना है 30 से 40 पॉइंट का रखना है और एसएल आपको 15 से 20 पॉइंट का ही रखना है। ये तो था आपका बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का डेली एनालिसिस। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।